जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 91वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है और इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही इस जनमानस के ग्रंथ को पढ़ना आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। स भय बिलो के लोग सब जानी जान की वीरो, हृदय ने हर सुबिसाधु कछु बोले रघुवीरो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देख कर और सीता जी को डरी हुई जान कर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। नाथ सोम शंभु धनु भंजन हियारा, होई ही के ओ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही है कि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेविको सो जो करे सेविकाई, अरे करनी करी करी लराई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समय सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने जीव शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ने ते मारे जे हई सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ने असीरिस कीनी गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रसाई कह भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा रूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे निर्भय बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समुद्र पुरारी, धनु विदित सकल संसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुष ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। का क्षति लाभू जून धरु तोरे, धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था।
अर्थात नए के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतेरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ ने मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल को बोली बधऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन है दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही पे कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिति ही जनी, सोच बस गरसी महिष किशोर। गर्भन्य के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहासी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनि सो महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारो, चहते उड़ावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमढ़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी अर्थात सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ ऋषि रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इने पर न सुराई। भृगु वंशी समझकर और यज्ञ पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारे तहु बाबरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समय वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोकी अनुचित कहे ओ क्षम हो महामुनि धीर। सुनी सरोस मृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। तो भक्त जरा आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस पाठ को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।